पीने का तो अलग बात है, पर वहां से दुर्गंध भी आ रही थी, बसाने भी लगा था वहां के जो नदी का। आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ में, और आज हम लोग देखेंगे कि जल का लहू बनना। 10 विपत्ति जो है उसमें से पहला विपत्ति है जल का लहू बनना। प्रियो, हम लोग इससे पहले भाग में हम लोग देखे थे कि फिरौन के सम्मुख में मूसा और हारून जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, सो लट्ठी को सांप बना के दिखाते हैं। और मूसा और हारून का लट्ठी जो फिरौन राजा के जो वहाँ जो आज्ञा देते हैं जादू टोना करने वाले लोगों को, अपने जादू तंत्र मंत्र से वो लोग भी अजगर सांप बना देते हैं। पर हारून और मूसा का जो अजगर रहते हैं, सांप रहते हैं, क्या करते हैं, वे निगल लेते हैं। और आज हम लोग वही लट्ठी से आज क्या हो जाएगा कि नील का नदी जो है लहू बन जाएगा पानी। इस विषय में आज हम लोग देखेंगे। क्यों जब ऐसा होता है कि यहोवा परमेश्वर मूसा से बातें करता है कि उठ, क्या कर तू आज सवेरे, तू क्या कर तू नील नदी के किनारे जा, और उधर क्या आएंगे, राजा आएंगे सवेरे उठ के जल के तरफ, और तू उसे कहना कि यहोवा परमेश्वर यो कहता है कि तू इब्री को क्या कर, जाने दे, कहते हैं। प्रियो, जब वो फिर भी फिरौन क्या होता है कि उसका मन हठीला ही रहता है, क्रूरता ही रहता है, उसका मन जाने नहीं दिया जाता है। पर कहते हैं फिर भी वे नहीं मानते हैं, इब्रियों को जाने दे, इस्राएलियों को जाने दे, वे जंगल में जाएंगे और मेरे नाम का क्या करेंगे, परमेश्वर का नाम का बलि चढ़ाएंगे, धन्यवाद देंगे, क्या कहते हैं, पर नहीं मानते हैं। तब मूसा से आज्ञा मिलता है यहोवा परमेश्वर से मूसा को कि मूसा क्या कर, तू लट्ठी को आगे बढ़ा और क्या कर, तू मार पानी में, आगे मारता है पानी, वैसे क्या हो जाता है, नील नदी पूरा खून बन जाता है, लहू बन जाता है। और प्रियो, सिर्फ नील नदी ही नहीं बल्कि वहाँ का मिस्र देश का जितना भी नदी नाला और डोबा तालाब और जितना भी पीने का स्थान था, सब छोटा से लेके बड़ा तक और बड़ा से लेके छोटे तक क्या हो गया, लहू बन गया वहाँ का। तो प्रियो, कितना तकलीफ हुआ होगा वहाँ के लोगों को पीने के लिए। एक दिन नहीं पीने से कैसा लगता है। तो यहाँ तो बात है, यहाँ बताया वचन बताती है कि 7 दिन उन लोगों का जल का क्या हो गया, लहू बना हुआ। कितना दिन हुआ, 7 दिन तक रहा। फिर भी फिरौन का मन जो है नहीं बदला है, कठोर ही है, हठीला ही है उसका मन। और जब मूसा से वह परमेश्वर की बातें होता है कि सुन, क्या कर तू हारून को आज्ञा दे कि क्या करेगा हारून, कि अपना हाथ बढ़ाएगा। कहाँ पर हाथ बढ़ाएगा, जितना जो है डोबा हुआ, तालाब हुआ, छोटे छोटे जितना भी है, नदी में तो मूसा को बोला, पर जितना भी और बाकी जगह छोटा छोटा जलसाय सब है, वहाँ क्या कर, हारून को तो आज्ञा दे, और वो हाथ बढ़ाएगा, कहते हैं। और सारा क्या हो गया, लहू बन गया प्रियो जल। और वे नहीं मानते हैं फिर भी, और क्या कहते हैं कि इतना फिरौन का मन हठीला ही होता गया, नॉर्मल नहीं हुआ प्रियो। और इस क्या होगा कि 7 दिन बीत भी चुका, फिर भी उसका मन में एक भी परिवर्तन नहीं हुआ, जस का तस हठीला ही रहा, और उसका मन क्या हुआ, एक भी नहीं बदला। और प्रियो, एक दिन पानी नहीं पीने से कैसा लगता है, पर यहाँ तो कितना दिन, 7 दिन तक वहाँ के लोग नहीं पिए। और नहीं पीने का तो अलग बात है, पर वहाँ से दुर्गंध भी आ रही थी, बसाने भी लगा था। वहाँ के जो नदी का, डोभा का, तालाब का जितना भी वहाँ पानी में तो बहुत सारा चीज जीव जंतु रहते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े से लेके सब चीज वहाँ रहते हैं जल के अंदर में, मेढक वगैरह, और बहुत सारा वहाँ जीव जंतु रहते हैं। मेढक तो रहते ही हैं, पर और भी जीव जंतु रहते हैं छोटे बड़े, पर यहाँ सिर्फ मछली का दर्शाया गया है। और हम लोग देखते हैं वचन में कि वहाँ से क्या बताते हैं कि वहाँ से दुर्गंध भी आने लगती है,
पानी से। तो सिर्फ खून बनने से तो पीने के लिए चलता, पर क्या है कि वचन बताती है कि वहां से दुर्गंध भी आने लगा, बसाने भी लगा, तो आदमी कैसे पिएगा पानी को? बहुत तकलीफ हुआ होगा ना। पर प्रियो ऐसा अ, होता है कि फिर उनका मन अब भी नहीं बदला है, अब भी क्या है, हठीला ही है। और कितना दिन हुआ लहू बनना? 7 दिन बीत चुका, बताती है वचन। प्रियो इस छोटे से वचन के माध्यम से कहानी आप सबों को कैसा लगा, मूसा और हारून का? और आप सब को बहुत अच्छा लगेगा, आप सब जरूर पूरा देखिएगा। और आगे हम लोग, अब आज तो पहला विपत्ति बताएं, इसी प्रकार से और 9 विपत्ति हम लोग का बच गया। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे, और आप सब पूरा देखिएगा तो आप सबों को भी समझ में आएगा और अच्छा लगेगा कि पुराने दिनों में, मतलब हम लोग के पूर्वजों के दिनों में क्या क्या हुआ, इस सारी घटनाओं को हम लोग जान पाते हैं। और सिर्फ हम बकबक नहीं कर रहे प्रियो, कि यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है, दर्शाया हुआ है कि हम लोग को बड़े लोग कहते भी हैं कि क्या हम लोग अभी कलयुग में जी रहे हैं। होता है ना कि बात बात में हम लोग को बताया जाता है कि पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा होता था, इसके द्वारा हम लोग ऐसे हुए। वही चीज हम लोग को यहाँ पाते हैं, दर्शाया गया है। और हम लोग जब देखते हैं तो सचमुच में हुआ है ऐसा। और इस छोटी सी कहानी से आप सबों को बहुत आशीष मिले, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।